अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान भर के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स इस वक्त परेशान हैं और इस वक्त वो इस उलझन का शिकार हैं कि आज जो जॉइंट सेशन होने जा रहा है उसमें जो पीएमडीसी बहाली का बिल है, जो अमेंडमेंट्स जिसमें अब हो चुकी हैं, जो कि सेनेट से पास हुआ था पिछले दिनों, वो अब इसमें पेश क्यों नहीं होने जा रहा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द डे में वो इस वक्त शामिल नहीं है। अच्छा, अब जब जैसे ही ऑर्डर ऑफ द डे आया, लेट नाइट तक मैं इसको चेक करता रहा था कल के किस वक्त ऑर्डर ऑफ द डे आए और इससे मुतालिक फिर आप लोगों को मैं अपडेट करूं। लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग ये ऑर्डर ऑफ द डे आया तो उसमें ये बिल उस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। जबकि आप देखें कि सलीम मांडवीवाला साहब इसमें दो बिल्स पेश कर रहे हैं, ज़हरा वदूद फातमी साहिबा इसमें एक बिल पेश कर रही हैं। ये वो लोग हैं जो कि पीएमडीसी बिल के हक़ में बहुत ज़्यादा बात भी करते रहे हैं। सलीम मांडवीवाला साहब ने तो खुद इस बिल को पेश किया था स्टैंडिंग कमेटी में सेनेट की और फिर सेनेट में। तो आप अब आज ये इसका पार्ट क्यों नहीं है, इससे मुताल्लिक जैसे ही ऑर्डर ऑफ द डे आया और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आना शुरू हुए, फौरी तौर पर मैंने रब्ता किया सलीम मांडवीवाला साहब से, उनको कॉल की, लेकिन उन्होंने उसको कॉल रिसीव नहीं की। थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया कि सॉरी आई कांट टॉक राइट नाउ। तो बात करने से उन्होंने माजरत की। तो मैंने जवाब में उनको मैसेज किया कि आप इसे इसकी ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दें कि आज ये बिल पेश होने जा रहा है या नहीं। तो काफ़ी देर तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं उसके बाद मैंने बैरमन तंगी साहब से रब्ता किया, उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं की। फिर सेनेटर पलबशा खान साहिबा से मैंने रब्ता किया और उनको भी वो उस वक्त उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने मैसेज करके पूछा कि किस सिलसिले में मैं कॉल कर रहा था। तो जब मैंने उनको बताया कि ये जो बिल वाला मामला है पीएमडीसी के, इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आज पेश होने जा रहा है या नहीं, तो उसका उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, नो। अच्छा, ये जवाब कब आया? जब मैं यही वीडियो में पहले रिकॉर्ड कर रहा था तो उस दौरान वो मैसेज आया। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग रोकी, पहले मैंने उनका मैसेज देखा, फिर मैंने फर्दर उनको रिप्लाई किया कि आप क्यों पेश नहीं होने जा रहा आज, जबकि ये अब सेनेट से भी पेश हो चुका है और आज तो पास हो के ये डायरेक्ट बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर सकता है। और अगर आज पेश नहीं होने जा रहा तो फिर जो कल रेगुलर सेशन है नेशनल असम्बली का, आने वाले कल यानी बुध के रोज़ 3 बजे, तो क्या उसमें ये पेश होगा? तो अभी तक उनका इस सिलसिले में जवाब नहीं आया। अभी जो भी उनका इस सिलसिले में जवाब आएगा वो मैं ज़ाहिर आपसे शेयर कर दूंगा। ये वो तमाम सियासतदान हैं जो कि पीएमसी भी गए थे, जो कि इस बिल को लाने के हक़ में भी हैं, जो कि पीएमडीसी की बहाली भी चाहते हैं। अब ये इस वक्त क्लियर इनकी कोई इंटेंशन या कोई जवाब ऐसा क्यों सामने नहीं आ रहा है, ये बड़ा हैरान कौन है। ख़ासतौर पर जब गुज़िश्ता रोज़ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीन शॉट्स भेजे थे, जो उनकी मैसेजेस पर, टेक्स्ट मैसेजेस पर या व्हाट्सएप के वो स्क्रीन शॉट्स थे जो कि मुझे ट्विटर पर मौसूल हुए और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मौसूल हुए। इसका मतलब वो सर्कुलेट कर रहे थे। तो वो उसमें उनकी गुफ्तगू हुई थी ज़हरा वदूद फातमी साहिबा से, जो कल कौमी असम्बली के इजलास में जाने से पहले बात कर रही थी किसी स्टूडेंट से, और उसमें उन्होंने यकीन दिलाया था स्टूडेंट्स को कि बिल की कॉपी मेरे हाथ में है और मैं जाकर इसको नेशनल असम्बली में ज़रूर प्रेजेंट करूँगी और ये पास हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल एक अंधेरा छा गया। उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। उसके बाद कोई ख़बर ही सामने नहीं आई कि ज़हरा वदूद फातमी साहिबा ने बिल पेश किया, क्यों नहीं किया, क्या उसकी वजूहत हुई, क्या उनको बोलने का मौका नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो स्टूडेंट्स का मसला था, वो तो उनको उठाना चाहिए था। असम्बली में हम देखते हैं कितना शोर शराबा होता है जब किसी मेंबर को अगर किसी बारे में बात करनी होती है, तो वो हर हाल में खड़ा होकर, और अगर खड़े होकर उसको मौका नहीं मिलता तो वो डाइस के सामने आके प्रोटेस्ट करता है। ये तो स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के मुस्तकबिल का सवाल था। तो ये मौका अगर आपको नहीं मिला था तो आपको छीनना चाहिए था। बहरहाल अब ये आज कल कोई अपडेट नहीं आई। आज ख़बर ये है कि अब जो पलवशा खान साहिबा ने बताया कि जॉइंट सेशन में भी ये पास नहीं होने जा रहा, क्योंकि पेश ही नहीं होने जा रहा तो पास कैसे होगा बज़ाहिर, क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल नहीं है। अब ये कोई गैबी मदद ही आ सकती है, अल्लाह ताला ही अब कोई ऐसी राह निकाल सकते हैं कि ये आज के जॉइंट सेशन में पेश हो जाए। कोई ऐसा सेनेटर या कोई ऐसा एमएनए जिसको स्टूडेंट्स का दर्द हो, जो जिसको उनका एहसास हो, जो कि उनकी मुश्किल और परेशानी को समझता हो, या जिसके अपने बच्चे भी उस एज में हों जिस एज में आप तमाम लोग हैं, और वो उनकी मुश्किल को अगर अपने बच्चों की मुश्किल समझते हुए या आप तमाम लोगों को अपना बच्चा समझते हुए ये बिल पेश करें, तो कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। आप लोगों को याद होगा कि 7 सितंबर को आपका एमडी कैट कंडक्ट होना था। चंद रोज़ रह गए थे, एक हफ़्ता रह गया था। उसके बाद वो कैसे पहले एक वीक आगे बढ़ा, फिर उसके बाद वो मज़ीद 2 महीने आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर आप बेफ़िक्र रहें, कुछ भी हो सकता है। बेफ़िक्र इन सेंस में कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी करते रहें, और अगर ये इस तरह की कोई डेवलपमेंट आएगी तो वो लास्ट मोमेंट पे भी आपको पता चल जाएगी। अब अगर आज ये पेश नहीं होता तो हो सकता है कल के कौमी असम्बली के इजलास में, जो कि 3 बजे शेड्यूल है, उसमें ये पेश हो जाए। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर उसमें ये पेश होता है तो फिर उसके बाद इस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर की ज़रूरत होगी कानून बनने के लिए। अगर आज ये पास हो जाता है, आज ये पेश होता है जॉइंट सेशन से, तो फिर किसी साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर डायरेक्ट पीएमडीसी फंक्शनल हो जाएगी और अगले 3-4 रोज़ में फंक्शनल होकर वो काम शुरू करने की पोजीशन में होगी। लेकिन अगर
जो दूसरा केस है, जो एक वर्स्ट केस है, तो वो अगर कल पेश होता है और कल पास होता है तो फिर इसको सदर मुमलिकत के साइन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर वापस आए ये बिल आएगा, फिर इसको एक थोड़ी छोटी सी फॉर्मेलिटी होगी, जो उनके एतराज़ात होंगे उनको फॉर्मल तरीके से दूर किया जाएगा, फिर उनको वापस भेजा जाएगा। तो ये तमाम अमल 10 से 12 दिन भी ले सकता है, 2 हफ्ते भी ले सकता है। तो इसमें ज़ाहिर है कि मुझे अंदाज़ा है आप लोगों की परेशानियाँ और फ़िक्र बढ़ सकती है। अल्लाह करे कि ये जो 2 घंटे बाद, पौने 2 घंटे बाद सेशन शुरू होना है, उसमें किसी एक मेंबर की जानिब से, वो कोई सेनेटर हो या एमएनए हो, ये बिल पेश कर दिया जाए और इसको पास भी कर लिया जाए। बज़ाहिर इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर नामुमकिनात भी मुमकिन होते रहे हैं। तो आप दुआ कीजिए तमाम लोग, और अगर आज नहीं पास होता तो उम्मीद का दामन ना छोड़िएगा, नाउम्मीद ना होइएगा। फिर कल कौमी असम्बली का इजलास है, कल पेश हो, और चूँकि अभी 13 नवंबर तक का आपके पास टाइम है, यहाँ तो 10 नवंबर को भी ऐलान हो सकता है कि जी पीएमडीसी बहाल हो गई और अब नए सिरे से चीज़ें तरतीब दी जाएंगी, चूँकि 7 सितंबर वाली मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो अपनी उम्मीद ना छोड़ें, अपनी तैयारी भी ना छोड़ें, तैयारी भी करते रहें, और उम्मीद का दामन भी थामे रखें, दुआ भी करते रहें, और साथ साथ तमाम हालात पर, वाक़यात पर नज़र भी रखें इंशाअल्लाह। नम्स वाले, मुझे पता है स्टूडेंट्स बहुत इंतज़ार में। अगली वीडियो में ज़रूर आपसे इस्लामाबाद की पूरी सिचुएशन के साथ और जो बेहतर सूरत हाल होगी, अब मैं ज़रा रब्ता करता हूँ नम्स के ऑफिशियल से भी, उनसे भी एक उनका वर्जन लेने की कोशिश करता हूँ कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 16 वैसे तो अभी तक कंफर्म है, क्या कोई आगे पीछे कोई चीज़ हो सकती है या नहीं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।